देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश सिद्दीक। हमारे यहाँ लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि घरों पे खाना नहीं पकाते, और जब खाना नहीं पकाते तो जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, लेकिन नतीजा बहुत बुरा निकल के आता है। अब जैसे कराची में ही एक सानिया पेश आया कि एक बच्ची ने बर्गर खाया बाहर का, लेकिन उससे उसको इतना नुकसान हुआ कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। तो ऐसी बहुत सारे वाक़यात आते हैं लेकिन इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि रीज़न्स हमें पता नहीं चलती। तो आज हम आपको कराची के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में लेके जाएंगे, उनके किचन चेक करवाएंगे और दिखाएंगे कि असलियत क्या है। आइए हमारे साथ। हम और आप अक्सर अपनी खुराक पर तवज्जो नहीं देते, नतीजतन खुराक से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। नाकिस खुराक खाने के बायस फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसे हम मामूली बीमारी समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही फूड पॉइजनिंग कभी कभी इंसान की जान भी ज़ाया कर देती है। हमारे माशरे में मुख्तलिफ बाजारों, ऑफिसेज और दीगर जगहों पर खुराक मुहैया करने वाले ठेले, होटल और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, और वहाँ पर खुराक के मयार को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कायम रेस्टोरेंट्स के ऊपर छापे, और हमारे साथ होंगे कराची के एडिशनल कमिश्नर हाजी अहमद अली, कंज्यूमर टास्क फोर्स के शकील बेग, PSQCA के एडिशनल डायरेक्टर वाइज इकराम और फूड इंस्पेक्टर फिरोज। इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर फहीम खान भी, और इसके साथ ही होंगे डॉक्टर उम्मे राहील के खुराक और मयार के ऊपर मुफीद मशवरे। हालिया दिनों में कंजा नामी लड़की कराची में नाकिस और गैर मयारी खाना खाने की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। अच्छा, जिस फूड चेन से आपने ये बर्गर मंगवाया, इससे पहले आपने यहाँ खाना खाया हुआ है? नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा, जब ये इंसिडेंट हो गया उसके कितने दिन बाद आपकी FIR होती है? इंसिडेंट उसी दिन पुलिस ने 154 में बयान तो ले लिया, बर्गर को अपने कब्जे में ले लिया, उसकी तस्वीरें बना ली। बर्गर का टुकड़ा बचा हुआ था आपके पास? बर्गर, मेरे छोटे बेटे ने आधा बर्गर खाया था। अच्छा, जब आप लोगों ने हॉस्पिटलाइज किया उसे, उसके बाद उसका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट हुआ? बिल्कुल, मेरी वाइफ खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डाउ मेडिकल कॉलेज की, और वो खुद साथ में थी। वो खुद उनके सबके ड्रिप लगी हुई थी, पूरी फैमिली 4 लोग। उसमें 6 साल का बच्चा भी था, उसमें 40 साल की लेडी भी थी। 6 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, और फिर 13.5 साल की बच्ची, और फिर 40 इयर्स की मेरी वाइफ है। सब एक साथ एडमिट थे। अच्छा, 12 तारीख को रिपोर्ट आई है, सील अब किया गया है 24 तारीख। हाँ, हम तो पुलिस से कहते रहे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। क्यों जी? तो उनसे पूछे ना, मैं क्या जानूँ, मैं तो एक आम शहरी हूँ, ठीक है, और मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जो है हमारे साथ ये हो रहा है, तो ये आप सोचिए एक आम आदमी के साथ क्या होगा। अब पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो कहते हैं कि मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल उसे SSP इन्वेस्टिगेशन को भेजा। SSP इन्वेस्टिगेशन के बाद कितने दिन टेबल पड़ा रहा या जो भी हुआ, SSP इन्वेस्टिगेशन ने फिर DC को भेजा, क्योंकि ये पुलिस बोलती है हमारे पास पावर्स नहीं, DC के पास पावर है सील करने। अच्छा, मुझे बताइए कि बर्गर आपने खाया था? बर्गर मैंने तो नहीं खाया था एक्चुअली घर में, मैं बर्गर खाता ही नहीं। अच्छा, एज ए डिनर, ठीक है, एज ए स्नैक्स तो भले मैं ले लूँ, लेकिन मैंने अपने नॉर्मल खाना खाया। अच्छा, ये आप खुद डॉक्टर हैं, आप मुझे बताइए कि एक ही चीज़ 4 लोगों ने खाई, लेकिन चारों इफेक्ट तो किए, लेकिन सडन डेथ एक बच्चे की, तो उसकी वजह क्या? हाँ, उसकी वजह है कि देखिए, एक शख्स ने 2 आदमियों को गोली मारी, ठीक है, दोनों आदमी हॉस्पिटल पहुंचे, ठीक है, एक का रेजिस्टेंस कम था, कुछ भी था, उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, शॉक में चला गया और एक्सपायर हो गया, दूसरा सर्वाइव कर गया। ये तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, पता नहीं मेरी बेटी ने कितनी मुसीबत टाली हम लोगों की, हमारी दूसरी फैमिली के पूरे लोग बच गए, वरना चारों चले जाते तो मैं क्या कर सकता था। अल्लाह की मसलहत के आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। ये कहा जा रहा था कि बच्ची पहले से ही फूड पॉइजनिंग का शिकार थी, और उसके बाद घर वालों का ये ट्रेंड रहता है कि बच्चों का ख्याल नहीं रखते, फिर उन्हें बाहर की चीज़ खिला देते। बीबी ये बताएं ना, किसने कहा बच्ची पहले से बीमार थी, फूड पॉइजनिंग का शिकार? जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है तो वो साबित कर देना भाई, साबित करें। कभी तो वो बोलते हैं हमारा बर्गर ही नहीं था, हैं, यहाँ पे मेरे पास खुद आए हैं वो लोग, और मैंने उन्हें कहा है कि भाई मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो आपसे आके उन्होंने क्या बात की? मुझसे आके तो बोले थे हम अच्छा ट्राई करते हैं अच्छा खाना बनाने की, वो मैंने कहा आपकी सारी बात सही है, ठीक है, और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। मैंने कहा आप तो घर जाके ये दुआ करो अल्लाह मियाँ से कि उस बर्गर में कुछ ना निकले, और मैंने उस वक्त भी उन्हें कहा था कि अगर देखो बर्गर में कुछ निकला तो फिर मैं जो है राइट रखता हूँ अपनी बेटी के लिए फाइट करने के लिए, और बर्गर में कुछ नहीं निकला तो मुझे आपसे कोई शिकायत ही नहीं। और ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो मेरी बेटी की नागानी मौत पे उसकी रूह को तस्कीन मिले कि मेरे बाप ने कुछ एफर्ट्स किए। दूसरे, हमारे यहाँ एक आम आदमी की FIR क्यों नहीं करती?
मेरा ये सवाल है सबसे पहले। आपको मुश्किलात हो? मुझ जैसे शख्स को मेरी एसोसिएशन वालों ने कोर्ट में जाके जज के जरिए FIR कटवाई है, ठीक है? नहीं, ठीक है ना? नहीं, हालांकि FIR क्या होती है? FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है? वो नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, अक्सर हम लोग भी कार्रवाई कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस भी हो और ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं और कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों को। लेकिन होता ये है कि बड़े बड़े लोगों के साथ, इदारों के साथ भी हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस हो जाती है, डर रहे होते हैं, इदारे भी डर रहे होते हैं, खौफजदा होते हैं। तो ये खौफ क्या है और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारी पब्लिक पे? यहाँ पे लॉ नहीं है, कानून नहीं है। कानून सबके लिए बराबर हो जाए तो देखें हर चीज़ सही हो जाएगी। एक टास्क फोर्स का हर मेंबर निकला हुआ है, कमिश्नर साहब की खुसूसी हिदायत है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी भी। आम जो सारिफ है सबसे ज्यादा जो आपसे ले रहा है बर्गर, आप उसको ये गंदी केचप खिलवा रहे हैं, क्यों? इससे पूछ के अंदर आ जाए। एक्चुअली वो एडिशनल कमिश्नर कराची, तो यहाँ पे क्या कोई उनके पास राइट्स हैं। एडिशनल कमिश्नर साहब को भी पूछना चाहिए। मीडिया वालों पर ये एतराज किए जाते हैं कि ये कभी पॉश एरिया विजिट नहीं करते और अमीर लोगों का पर्दाफाश नहीं करते। तो आज हम कराची के पॉश इलाके में कायम फूड चेन्स आपको दिखाएंगे और उनका पर्दा करेंगे फाश। हम अभी एडिशनल कमिश्नर और पूरी टीम को साथ लेके जा रहे हैं उन रेस्टोरेंट्स में जिनके बड़े बड़े नाम हैं। ये कहते हैं ना कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, तो क्या हमें ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा? तो अभी हम देखते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े बिल्स आते हैं, 10-10 हज़ार रुपए का एक वक्त का खाना लोग खा जाते हैं, 3-4 लोग। लेकिन उनकी क्वालिटी क्या होती है, उनके किचन्स कैसे होते हैं जो कि दिखने में नज़र नहीं आते, तो वो हमने आपको दिखाना। आइए, ये कराची की बहुत अच्छी फूड स्ट्रीट कहलाती है। सबसे महंगा खाना यहाँ पे बिकता है। बोट बेसन का इलाका है, यहाँ पे लाइन से कतार दर कतार रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और चाहे छुट्टी का दिन हो या वीकडेज हो, यहाँ पे अमूमन रश रहता है। देखें बर्गर्स, अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है बर्गर का। सर बताइए, अब इनके किचन कहाँ है? अब बर्गर्स हैं ये, इनके किचन कहाँ हैं ये आप पूछिए। आपका किचन कहाँ है? यही बनाते हो? ये केचप जो तुम लेते हो, कौन है मेन आदमी? ये किस कंपनी का केचप? केचप किस कंपनी का इस्तेमाल? अच्छा, इसको खोलो, अंदर आ रहे हैं। इसको प्लेट में खोल के दिखाओ बेटा। प्लेट दो जरा। नहीं, ये केचप नहीं है। ये केचप है, लेकिन ये मेड आपका अपना खुद का है, ये खुद आप बना रहे हैं। अभी चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सब स्टैंडर्ड चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। अब जैसे कि ये केचप है, केचप की फैक्ट्रीज का राज हमने खोला है कि ये इतनी गंदगी से तैयार होता है कि इसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल्स ऐड करते हैं। तो वही केचप आप यूज़ कर रहे हो और यहाँ दिखाने वाला ब्रांडेड आपने केचप रखा हुआ, ये तो गलत बात है ना? नहीं, बंद गोभाब में जो है ना, बंद गोभाब में ये मेरी केचप शुरू से इस्तेमाल होती है। आम जो सारिफ है सबसे ज्यादा जो आपसे ले रहा है बर्गर, आप उसको ये गंदी केचप खिलवा रहे हैं, क्यों? और जो थोड़ा सा महंगा है उसको आप ये डाल के दे रहे हैं, ये मकसद है आपका कहने का? नहीं सर, ये इतनी गंदी नहीं है। ये रजिस्टर्ड कंपनी से आपसे ये बताएं किस कंपनी का है? ये कंपनी बता दें आपसे बस। ये तो सर हमारे इसको चेक करवा। ये बड़ी जगह है, यहाँ पे ज्यादा मेन्यू है हमारे पास, तो यहाँ अगर हम चेक करें तो देखिए जी, बात यह है कि टास्क फोर्स बनाने का मकसद ये था कि जहाँ कोताहियाँ, बुराइयाँ या ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानी जानों के लिए खतरनाक है, उसको हम चेक करें ग्रेजुअली। आपने देखा है कि टास्क फोर्स का हर मेंबर निकला हुआ है, कमिश्नर साहब की खुसूसी हिदायत है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी भी। हाँ, और अक्सर देखने में ये आया कि हम छोटे लोगों को जो करीब बेचारे कारोबार कर रहे होते हैं उनके ऊपर रेड करते हैं, उन लोगों से क्वेश्चन आंसर करते हैं, लेकिन बड़े कारोबारी हजरात से हम पूछते ही नहीं है और उन्हीं लोगों की चीज़ें सब स्टैंडर्ड नहीं, बिल्कुल अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ना मिडिल क्लास देखी जा रही है बेचने वाले, ना अपर क्लास को देखा जा रहा है। अगर कहीं अपर क्लास को भी चीज़ खराब खिलाई जा रही है तो वो भी सारिफ है, उसको नहीं खिलानी। अच्छा, यहाँ देखिए बिरयानी है, इनका मेन्यू देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा चीज़ें आप देते हो? हमारे पास चिकन बिरयानी है, और ये ऑयल आप दिखाइए, सैंपल कौन सा यूज़ कर रहे हैं?
ऑयल दिखाएं। वो तो किचन भेज देते हैं। नहीं यहाँ जो डालते हैं जहाँ से बनता है ना किचन, वहाँ दिखा देना, वो देख लेना, अच्छी जगह तो वो है ना। किचन कहाँ है आपका? किचन किचन दिखाएं मुझे, किचन जहाँ बनता है वो दिखाए ना आप यार। किचन कहाँ है? किचन बाहर है आपका? किधर बाहर? उस गली में। उधर से खाना यहाँ आता है और अंदर क्या है? अंदर तो वॉशरूम वगैरह। आगे अंदर आ जाओ। कहाँ अंदर आ जाए? इधर आइए, किससे पूछ के अंदर आ जाए? हैं? किससे पूछ के अंदर आ जाए? एक्चुअली वो एडिशनल कमिश्नर कराची, तो यहाँ पे क्या कोई उनके पास राइट्स हैं। एडिशनल कमिश्नर साहब Check को and भी balance पूछना के। चाहिए, राइट है, उनको बिल्कुल राइट है चेक एंड बैलेंस मतलब का, कुछ भी उनको पूछना हुआ आ क्वेश्चन जाए। करने का राइट है। का मतलब ये कि आप क्वालिटी का म्यार देखना चाह रहे हैं, क्या क्वालिटी है? एक मिनट आपका जो जुमला मैंने देखा ना, ये थैला क्या है, ये क्या है, ये गलत बात है। क्यों गलत? आपको क्या फ्लेयर अप करना है चीज़ों को? बात ही कि आप जिस चीज़ में स्टोर कर रहे हैं वो जगह ही खराब है। क्या मतलब क्या जगह खराब है? गंदा थैला है वो। क्या हुआ है? वो गंदा सब पता है मुझे। हाँ सब पता है। तो मतलब हर जगह यही होगा। दिल पसंद एक खाली अकेला रेस्टोरेंट यहाँ पर चलता है, 1000 रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं। बात ना करें, आप बिल्कुल मुनासिब आपका रवैया बड़ा हाँ, आप बिल्कुल काम ना छह किस्म के तेल है, 6 किस्म के तेल है। 6 किस्म के आपने ऑयल रखे हुए हैं, आप 6 किस्म की चीजें रखी हुई हैं। आप खामखा के लिए अपना ये प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि शायद आपने बहुत अच्छा रखा हुआ है। हम इनको चेक करवाएं इनको खुलवाएं अभी खुलवा देते हैं। नहीं वैसे आपके पास लिस्ट होगी ना वो वाले कुकिंग ऑयल्स की जो कि बैंड है, है ना? हाँ ये लाइसेंस ही है हमारा। लाइसेंस है सर, तमाम ब्रांड्स जो पड़े हुए हैं इनके पास लाइसेंस है। खुला हुआ जो ऑयल मिलता है मार्केट में, ये वो ऑयल है कनोला ऑयल। एक होता है ब्रांडेड, आप किसी कंपनी का ले लें, ये वो नहीं है, ये ब्रांडेड नहीं है। नहीं ये खुला ऑयल मिलता है ना। आपको 2 तरह के ऑयल मिल रहे होते हैं, या तो वो किसी कंपनी के पैकेट में मिल रहा होता है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ये डब्बा पैक है, ये खुला हुआ ऑयल होता है, नाज़माबाद से खरीदा जाता है, उसको Right? मुख्तलिफ उसको डब्बों मुख्तलिफ के अंदर डब्बों में डब्बे करते में हैं। डाल के दे अब क्या देते होता है, ये कनस्तर हमारा वापस जाएगा 60 रुपीज। आगे ना वही बात ओके, ये है, ब्रांडेड ऑयल नहीं है। वो तो खराब ऑयल है। देखें एक चीज है कि इन्होंने खुद बताया कि ये खुला ऑयल बेसिकली इन डब्बों में है, और ये डब्बे जो हैं वो जरूर PSQC के लाइसेंस ही है, लेकिन इसके अंदर ऑयल तो लाइसेंस फिर नहीं है। कंपनीज भी बदनाम होती हैं जो स्टैंडर्ड की। ये कोई करीम का है, कोई किसका है, इससे हमें थोड़ी वो होता है। नहीं आपको नहीं होता। अरे ये इसमें क्या रखा हुआ है? ये क्या है? ये पुराना ऑयल है ना, वो जो इस्तेमाल किया हुआ होता है, ये वो वाला ऑयल है। कोई कैमरा देख रहा है? ये देखें, ये पुराना डब्बा है। अच्छा, ये जो यूज हो जाता है ऑयल, उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर लेते हैं? अभी तो कह रहे थे कि स्टोर नहीं करते। ये देखिए, अच्छा, ये मैरिनेट की हुई चिकन है। अच्छा ये देखिए, मैरिनेशन हुई हुई है, पराठे पुराने। अच्छा, ये भी गोश्त मैरिनेट हुआ हुआ है। ये बारबेक्यू का सामान है। इसके अंदर देखिए, इसको वापस रखिए, ये चेक कीजिए। अच्छा, इसके अंदर चटनी है। ओहो, सीख बनी बनाई भी रखी हुई है कि ये दोबारा काम आ सकती है, दोबारा गरम करके यही सीख खिला दी जाएगी। जितनी अथॉरिटीज़ हैं, कभी आपसे पूछने आई हैं कि ये आपने ये जो इंक्रोचमेंट की, बहुत दफा तो फिर आपने क्या किया? हटा दिया। हटाया या पैसे दिए? हटा दिया। सही बता दीजिए। अरे मैं क्या डरता हूँ आपसे या उनसे? नहीं, मुझसे ना डरिए। मेरी बहन। हाँ। हटा दिया। अच्छा, हटा दिया, फिर दोबारा आपने लगा दिया, फिर तो आप मुजरिम हुए ना। मैं मुजरिम हुआ। देखिए, ठीक है। देखिए, हमारा इंतजामिया का या हुकूमत का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े जैसे हाइपर हो गए, मेट्रो हो गया, इम्तियाज़ हो गया, हमने हर जगह, हमारी जो टास्क फोर्स है वो हर जगह पहुंची है, हर जगह हमने चेक किया है, कोशिश की है कि जहाँ छोटी मोटी खामियां खराबियां उसको दूर करें, रिमूव करें। कहीं ज़्यादा वायलेशन है तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको हम हैंडल करने की कोशिश की, एड्रेस करने की कोशिश की। छापे के नतीजे में कई रेस्टोरेंट्स फौरी तौर पर बंद कर दिए गए और कई रेस्टोरेंट्स के तो मालिकान ही अपनी जगह छोड़कर इधर उधर हो गए ताकि जवाब दे कोई ना मिल सके। ये खुलवाइए, ये निहारी है, ये ऑयल है।
अच्छा ये भी देखें, ये काला हो चुका है। थोड़ी देर बाद सोहेल और जावेद को भी किसी दिन विजिट करें। असल बात ये है कि देखें, एक तो ये कि प्राइस आप ये देखें कि 250 रुपए में एक प्लेट सिंगल जो कि बंदा बता रहा है अभी वो खा रहा है, जबकि इस वक्त हर चीज की प्राइसेस नीचे आ चुकी है, मसालों की, ऑयल की, और सबसे बड़ी बात है कि प्राइस उसकी कम हो गई है ट्रांसपोर्ट की। वो निहारी का ढक्कन खोलो, खोल सकते हो? क्या चीज है? ये अभी ताज़ा तैयार हुई है, अभी खोल तो दो इसको, वहाँ से खोलो उधर से जाके। ऊपर ताला लगा हुआ है ना, तो क्यों ताला लगाते हो इसको? दम के लिए है, दम लगा। अच्छा, अगर ये इसके दम में पता चले कि कोई बड़ी चीज खराब चीज बेदम हो रही हो, हमें तो नहीं पता। नहीं। हमें कैसे बताओगे? नहीं अभी ताज़ा बनी है। नहीं, ये क्या चीज है? ये इसमें घी है। क्या है मकसद? कौन सा घी डालते हैं? कौन सा घी है? एक तो मुझे समझ में नहीं आ रही, जहाँ जा रहे हैं चलता है, जबकि के घी के डब्बे नहीं रखे हुए होते, वहाँ पर होता कुछ और है। आपका घी कहाँ है जो आपने नहारी में डालोगे, वो कहाँ है? किचन में। ये देखें, ये वो जगह है जहाँ पे ये प्याज वगैरह कटती है या फ्राई होती है। देखें गंदा है, मच्छर है इसके अंदर, ये खुले हुए ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब किचन के अंदर ये गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये जरा किचन का हाल देखें, ये अनहाइजीनिक कंडीशन की पोजीशन होती है। आप सारे कीड़े वॉशिंग एरिया, स्मेल आप देख रहे हैं कितनी सख्त स्मेल है यहाँ के ऊपर। और वहीं पे देखिए छोले उबाल के रखे हुए हैं, इसके अंदर क्या है? कीड़ा भी जा सकता है, कोई बईद नहीं है। ये इतने दिन पुराना यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है, इससे इतनी बदबू हुई है कि ये काफी दिनों से यहाँ पे गंदगी पड़ी है जिसकी सफाई नहीं हुई। ये देखिए, ये है वो चाट मसाला जो कि ऊपर से डाल देते हैं और उसके अंदर ये कॉकरोच चल रहा है। पकड़ के रखो, ऐसी रखो। कॉकरोच ये रहा, ये मिक्स हो गया है, ये चल रहा है, तड़प रहा है, ये रहा। उसका भी सांस बंद हो रहा है बेसिकली मसाले में। हाँ। वो हवा लग गई उसको बेचारे को कि वो मसालों में डला, कॉकरोच डला हुआ है भाई। ये देखें, ये टमाटरों में से कीड़े उठ रहे हैं, ये गंदे टमाटर यूज हो रहे हैं। इतने सारे पैसे लेते हैं और ये सब्जी यूज करते हैं। वो देखो कॉकरोचेस, छोटे वाली, और ये छोटे वाले कॉकरोचेस आपके खाने में जा सकते हैं। और ये तो गोभी है, ये असल में ना वो सैलेड में डलती है बंद गोभी, और इसको फिर ऐसे ही रॉ खा लेते हैं, पकती भी नहीं है कि चलो जरासीम मरते होंगे, ये तो ऐसे ही खा लेते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी खतरनाक बात ये है कि ऑयल भी खुला हुआ है, खुले में उसके अंदर तो कॉकरोचेस गए हुए होंगे। खुदा जानता है कि जो ब्रांड दिखाया जा रहा है वही घी है या इसमें घी कोई। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें हैं? बहुत गंदगी है जी, बहुत गंदगी। जिस तरह हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, इसी तरह ये रेस्टोरेंट्स वाले भी हमें इंग्रेडिएंट्स कोई और दिखा रहे हैं और सारिफ को खिला कुछ और रहे हैं। मैनेजर साहब इधर आए जरा, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इधर आ जाए ना मेरे सामने। ये आप इसका जूस बनाते हैं, मुझे पता है, इसको जरा खाएं। मैं चाहता हूँ आप इसको खाएं। चलो खाओ, खाएं। अरे भैया नहीं खिलाना चाह रहा हूँ सर मैं इसको। सर इसको खाएं नहीं है सर। क्यों, क्या करते हैं आप इसको? और भी निकाल के दूं उसमें से? ये मैं आप जो खराब होता है नहीं, आप खराब एक नहीं ना, भरा हुआ खराब। सर आप 130 रुपए का सारिफ को ये दे रहे हैं, 130 रुपए तो क्यों रखा हुआ है इसको? कंज्यूमर को कैसे पता लगता है कि खराब का निकाल दिया आपने? और वो जो टमाटर पड़े हुए, अभी आपका रेस्टोरेंट स्टार्ट हो गया, आपने टमाटर भी पुराने रखे हुए कर रहे हैं ना, ये तो आप टमाटर क्यों नहीं नए लाए? ये कीड़े मकोड़े ये क्या? आप आ जाए, मैं समझता हूँ मैं इनको फाइन करें। टमाटर ये देखें, ये टमाटर ये देखें अब आप। हाँ यही तो, ये कितना गंदा है और इसके ऊपर कॉकरोचेस चल रहे हैं। एक चीज है, चलो काट दिया, कॉकरोचेस को क्या करोगे? वो कहाँ जाएंगे? वो किसको खिला रहे हो तुम? वो भी कढ़ाई में आपको जरा सा एहसास नहीं है हमारी जानों के साथ इतना पैसा दे रहे हैं। एक तो हम ये सोचते हैं ना ठेले वाले से नहीं खाने को छोड़े किसी को शिकायत नहीं। ये क्या है? ये क्या? मैंने अपने पास आज से पहले बर्गर की भी किसी को कंप्लेन नहीं आई। अफसोस की बात ये है कि ये छुपा कर रखते हैं चीजों को, और जब हम निकालते हैं तो फिर कभी तो कुछ चीज ब्रांड दिखा देते हैं और उसके अंदर कुछ और होता है। ये आपको पता है ये अदरक के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, आप ये अदरक क्यों खरीदते हैं? इतनी बड़ी मकड़ी खानों के साथ, ये अल्लाह रहम। ये देखें अभी अभी बने, ये आप देखें इसको, ये अभी अभी बने तो इसको ढकना चाहिए। पिछले साल कराची में शादी का खाना खाने के बाद कई अफराद बीमार हुए।
तो हमने कोशिश की कि जहां शादियों का खाना पकाया जाता है उन पकवान सेंटर्स की हकीकत से पर्दा उठाया जाए, तो जो सामने आया वो बहुत मायूस कुन रहा, क्योंकि ना सफाई का ख्याल रखा जाता है और ना ही मयारी अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम साहब के साथ हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ लाइन से हमारे साथ पकवान हाउसेस भी मौजूद हैं, निहारी, हलीम वगैरह सब यहाँ पे दस्तयाब है। पहले हमने पॉश एरियाज़ आपको दिखाया कि वहाँ के पकवान, वहाँ के रेस्टोरेंट्स किस तरह का खाना किस तरीके से तैयार करके जो है वो आवाम को खिलाते हैं। लेकिन अब ये जो है ये इलाका जो है मिडिल क्लास तबके पर मुश्तमिल है, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ के किचन्स कैसे हैं। अच्छा, यहाँ पे मेन्यू लिखा हुआ है, कढ़ाई गोश्त, पाए, दाल माश। हटे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये खाना कहाँ पकता है? कारखाने में। कहाँ है कारखाना आपका? कहाँ? पीछे ढक्कन पीछे रखा हुआ है। कारखाना कह रहे हैं कि पीछे है। तो पीछे गली में। तो अभी ये कैसे चेक होगा? कारखाना दिखाओ जरा यार, तो कारखाने का विजिट करवा सकते हो। अच्छा, आप अपनी निहारी की एक प्लेट कितने की देते हैं? मैं 70 रुपए की। निहारी है नहीं वैसे मेरे पास, चिकन कोरमा। वैसे 70 रुपए की होती है जी। अच्छा, देखिए हमने जो वो वाली निहारी देखी थी वो 250 रुपए की थी और ये 70 रुपए की है। तो ये किस तरीके से 70 रुपए की बेच सकते हर इलाके के लिहाज से मतलब प्राइस कंट्रोल होता है। अच्छा, आप तेल कौन सा यूज़ करवाते हैं? ओनियन नहीं, कनोल ओनियन। ओरियन कौन सा होता है यार? ये तेल तो कोई नहीं है। ओरियन तो कोई तेल नहीं है। मेरे को याद पता नहीं है इतना ना, बताइए, फूड डिपार्टमेंट कभी विजिट करता है इस तरह रेस्टोरेंट्स में जाके? करते हैं हम, बिल्कुल करते हैं। और अभी हम इनको तो अभी जो हम काम कर रहे हैं ये तो आपका काम है ना? जी हाँ बिल्कुल। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे इनके अभी देखते हैं, सैंपल लेंगे। इनका कारखाना यहाँ बनाते कहाँ हो भैया आप? ये इनके कारखाने में चलते हैं, वहाँ इनको चेक कर लेते हैं। किस तरीके से क्या चेक इनके करें? इंग्रेडिएंट जो भी ये डालते हैं ना, चीज़ें मसाले वगैरह। मैं नहीं जा सकता बॉस, अभी नहीं जा सकता। जाना तो पड़ेगा अभी। अभी मेरे वालिद साहब है नहीं, दुकान करवा के जाऊँ। अभी मेरा जगह नहीं है। अच्छा, ये पीने का पानी आपका? अच्छा, और वॉश कहाँ करते हैं? यहीं पे वॉश कर लेते हैं? ठीक है ठीक है, हम इधर से बाहर निकलते हैं और भी शॉप्स हैं, उधर चलते हैं। अच्छा, आप लोग खाना शादियों में देते हैं जी, या वैसे रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं? शादी में वो सिर्फ शादियों का होता है आपके पास? तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालते हैं? मसाले क्या डालते हैं? तेल क्या डालते हैं आप? तेल पकवान डालते हैं। अभी तो डब्बे किसी कंपनी का नाम बता दो। अच्छा, ये पड़ा तो है मिजान का। मिजान का डब्बा तो पुराना है। मसाला अदरक वगैरह सारा मिक्स पड़ा हुआ है इनके पास। ये तुम्हारा क्या अदरक का लहसुन क्या है? ये अदरक लहसुन और अदरक की गिरी है। अच्छा, मुझे बताएं ये क्या है? ये नाला जो जा रहा है इसमें? ये जो चावल पसाते हैं ना, बॉईल करते हैं, उसका जो गर्म पानी लोग यहाँ से। हाँ, और तेल तो वो ये कह रहे हैं ये पड़ा हुआ है इसका। तेल कोई और होगा ये। अच्छा अच्छा, हाँ यही होता है क्योंकि डब्बे पुराने हो गए हैं ना, डब्बे भी गंदे हो। ये आपको पता है ये अदरक के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, आप ये अदरक क्यों खरीदते हैं? अदरक यही है हमारे। नहीं, अदरक क्यों है? दूसरी भी है, बिल्कुल है, इजी मिल रही है। ये देखिए, ये केमिकल वाली अदरक है, यही मिल रही है। इसको नहीं आप इसको ज़ाया करें, नहीं तो इनको पर एक्शन ज़ाया कर दो, इसको ज़ाया कर। अच्छा, ये देखें, यहाँ आप वॉश करते हैं बर्तन? चावल यहाँ क्या वॉश करते हैं? चावल रखते हैं। अच्छा, ये जगह दिखाएं, ये जगह दिखाएं, ये क्या हो रहा है? ये गटर है? जी पता नहीं है ये गटर? झूठ, ये क्या है? ये गटर है? कोई नहीं है, कोई नहीं है इस जगह का मालिक। आप लोग डरते क्यों हैं? अच्छा अच्छा, लाइट दें, लाइट दें, लाइट दें। ये देखिए क्या है ये क्या चीज़ है? दूध दिला रही है। तो बताओ ना यार आप लोग। अच्छा, मुझे बताएं, मसाले आप कौन से इस्तेमाल करते हैं? मैं नहीं उधर कारीगर वो है, बता। मालिक कौन है? आप हैं? मालिक कौन है? आप क्या करते हैं? सफाई कर। भाई इधर आ जाइए, आनो राज। अच्छा अच्छा, गंदगी वैसी हो रही है, छोटी सी जगह है। अच्छा, मुझे बताएं कौन से मसाले आप इस्तेमाल करते हैं?
खुले मसाले जो होते हैं। अच्छा, और तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पकवान। कहाँ है आपका तेल? हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि आप क्या, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये प्याज ब्राउन होगा ना, उसके बाद तो कलर चेंज होगा। इसका डब्बा का है, तेल कौन सा ये बताओ ना? पकवान तेल है। पकवान तो नहीं, बेटा कौन सी कंपनी का है? पकवान तेल है, पकवान के नाम पे। पकवान तो सारे तेल होते हैं, पकवान कंपनी नाम बताया ना कौन सा है ये? ये तो कोई पकवान से क्या? प्याज ब्राउन करके मसाले रखे हुए जग आलू डब्बों में रखे हुए हैं, तो डब्बे चेंज नहीं कर सकते आप? डब्बे बदली होते रहते हैं। ये आप फ्रेश देखें, आपने ये इस तरीके अभी टूटा बनेगा, ये हमारा कब बनेगा? आज तो नहीं टूटा। ये जगह खाली होगी तो फिर ये बनेगा सारा। ये बराबर वाली जगह खाली होगी तो हमारा। अच्छा, मुझे दिखाएं वो डब्बा, दिखाएं मसाले का। दिन के अंदर सारे डब्बे चेंज हमारा जो होगा 9 तारीख के बाद होगा। चलिए ठीक है, इनको वार्निंग दे रहे हैं आप। हाँ ठीक है, नोटिस दे रहे हैं आप, अपनी सफाई का बस ख्याल रखिए। अच्छा, ये कौन से तेल में बन रहा है? ये भी तो चेक कराएं ना। अच्छा, ये अच्छी साफ सुथरी बेकरी लग रही है। आप किस ऑयल में तलते हैं? ये जीसीबी में चलते हैं। जीसीबी। ये जीसीबी जो ऑयल है ये ठीक है? जीसीपी असल में घी कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो कि बंद हो चुका है। बंद हो गया है? जीसीपी उसका नाम आपकी बड़ा पुराना घी था। जीसीबी उसी का नाम का है, बंद हो चुका है मौलाना साहब। अच्छा, जो हमें बेकरी नज़र आई थी उसका कारखाना कहने पीछे ही गलियों में है, तो हम ज़रा वो कारखाना भी देखने चलते हैं कि जो मिठाइयाँ इतनी रंग बिरंगी साफ़ सुथरी और डिलीशियस हमें लग रही होती हैं, वो एक्चुअली बनती कैसे हैं और वो स्टैंडर्ड पे पूरी उतरती हैं या नहीं, और वो खाने के काबिल होती भी हैं। यहाँ पे मिठाइयाँ बन रही हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। बाबा, आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? ये रखे हुए देखिए हमने। अच्छा, फिलहाल ये रखा हुआ फिलहाल भी है, ये भी है, मीज़ान भी है। अच्छा, पापा ये वाइट वॉश कब कराते हैं? कितने अरसे में करवाते हैं? वाइट वॉश कितने अरसे में करवाते हैं आप? ये 1-1.5 साल में कराते हैं। और ये फर्श देखें, धुलवाएं जरा इसको। ये रसगुल्ले बना रहे हैं। सारा फर्श तो हमने ही देखा ना, कैसा प्लास्टिक देखा। ये क्या बन रहा है अभी? ये गुलाब जामुन बन रहा है। गुलाब जामुन। अच्छा, ये देखें, ये यहाँ पे बैटर मिक्स होके रखा हुआ है और ये ज़मीन पे ही पड़ा हुआ है। ज़मीन गंदी हो रही है और सारा सामान भी ये इतनी बड़ी मकड़ी खानों के साथ, ये अल्लाह रहम। तो हमारे खाने की हिसाब किताब नहीं, हमारा जो सामान है वो ढक के रखा है। अच्छा, लेकिन ये देखिए, ये खुला हुआ पड़ा है, ये क्या है? ये कचरे के डब्बे में जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा। और ये क्या है? अच्छा है, सारा बाहर का नहीं, क्या ऐसे खुला रखा है? नहीं शकील बेग साहब, 1 मिनट हटिए, आप फ्रेम से हटिए और ये दिखाइए, ये कचरे का है? नहीं, ये तो कचरे का नहीं, ये ढक के रखा हुआ है। ये ऊपर पेपर रखा हुआ है, ये देखिए पेपर। हाँ, पेपर रखा हुआ है। और ये जो ये खुला हुआ रखा हुआ है, ये क्या है? ऊपर भी पेपर चढ़ा हुआ है। पेपर नहीं चढ़ा हुआ ना, ये खुला हुआ पड़ा हुआ है। मेरा हाथ भी लग रहा है ना, ये देखो, ये देख रहे हो मच्छर है। ये देखें, तो वो मकड़ी अगर इसके अंदर गिर जाती है। आपके अंदर रखी है, देखें ये किस तरह आपका, वो देखें अंदर क्या चला, वो देख लें। हाँ, ये बाकायदा ये बेलने वाली चीजें हैं, तो ये सारा बैटर है, ये सब खुला हुआ पड़ा है। तो बड़े साहब इसको ढक्कन लगाए ना आप। अभी तो काम हो रहे, इसलिए ढक्कन नहीं तो काम तो। और इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ हैं, सारा ऊपर रखा हुआ है, ऐसे लग रहा है कभी साफ ही नहीं हुआ है। अच्छा, ये क्या है? ये तो बनी हुई पड़ी हुई है ना, ये क्यों खुली पड़ी है? ये तो तैयार है। और शिट, ये भी है। अच्छा, जो हमें इतने साफ तो ये क्या है? मक्खियाँ बैठी हुई है इसमें। ये तो अभी बने हैं। अब जाने के बाद हम इनको ढक के एक लिमिट साफ सुथरा करके, ये देखें अभी बने हैं, ये आप देखें इसको। ये अभी बने तो इसको ढकना घरों में अभी ढकेंगे, अभी उसको थोड़ा हवा लगने दो। जाले इतने, अब ये जाले अगर गिर जाएंगे इसमें तो जाले हैं बेकायदे, इनके ऊपर हम ढक के चले जाते हैं। ढकना चाहिए था ना इतनी। अच्छा, ये देखिए, इधर आइए शकील बेग साहब, और ये हटिए आप, और ये देखिए, ये इनके इसमें चमचम जो हमें सबसे अच्छे लगते हैं, इसमें मक्खियाँ पड़ी हुई हैं। असल में बात मक्खियाँ पड़ी हुई हैं। इनको इसलिए नजर नहीं आ रहा कि इन्होंने खुद बना के रखा है। दूसरी बात ये मक्खी है या नहीं है, हम ये कहते हैं आप एक चीज और है कि जब ये चीज बन गई, इसके ऊपर कोई जाली कपड़ा, अभी इसको जो है ना ताजा बना नहीं, बेशक एक तो मुझे ये हवा लगने दो। कितनी देर हवा लगेगी? हवा तो
तो जाली में से हवा जाली से भी लग जाएगी ना, जाली रख के भी तो हवा लगेगी। ये देखें, इससे मिक्स करते हैं ना, और ये भी जमीन पे ही पड़ा हुआ था। ये देखें, ये भी मट्टी में मिक्स हो रहा था, इसी से काट के ये डालते हैं। ये देखें, ये गंदगी है, ये सब गंदगी है, सब खुला हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये क्या है? अच्छा, ये इनके स्टोर है, यहाँ पे स्टोर करते हैं सारा खाना वाना। ये तो इतनी हॉन्टेड प्लेस लग रही है और इतनी पुरानी है कि यहाँ पे गंदगी बदबू भी बहुत ज़्यादा मौजूद है और जगह जगह मकड़ियों के जाले हैं। और यहाँ पे मिठाइयाँ बन रही हैं, ऐसी चीज़ें जो कि धो के इस्तेमाल नहीं करता इंसान, पका के इस्तेमाल नहीं करता, ये ऐसी आती हैं और खा लिए जाते हैं। ये जाले देखे मतलब? हाँ, वो मैं देख रही हूँ, वो सारा है। अब ये देखें, ये भी सारा सामान, ये सब्जियाँ, अंदर वो जो सांचे होते हैं जिससे बनाया जाता है, ये ट्रेज जो ऐसी रखी हुई हैं जिसमें डाल के मेरे ख्याल से बेकिंग वगैरह होती होगी। ये बढ़नियाँ हैं, और ये देखें सब्जियाँ गंदी हो रही हैं, मच्छर हैं इनके ऊपर, सब कुछ है। नहीं, वो भी है। और दूसरा एक चीज और है इसमें, थोड़ा सा हमारे जो ना अदारों का भी लैक है। ये KMC या दूसरे जो भी है, उनको चाहिए ये इसे प्रॉपर विजिट करें। हाँ, और इन चीजों को आप देखें ना, अभी 2 गली कौन सा ये रहा, ये कारखाना को इतना अंदर नहीं है। यहाँ मैं समझता हूँ कि वीकली या मंथली अदारों को आना चाहिए, उनके लोगों को यहाँ आना चाहिए, वो आकर इस चीजों को चेक करें। आज वो हमारे साथ आकर चेक कर रहे हैं। बताइए क्या कर रहे हैं इसका, और ये जब हम लेकर आते हैं तभी क्यों कॉन्सेंट्रेट करते हैं? इतनी बड़ी मकड़ी है, या अल्लाह खैर, यहाँ तो इंसानों को कंसर्न डिपार्टमेंट का जिनका काम है, ये उनको फ्रीक्वेंटली विजिट करना चाहिए इसको, और इनको करना है। ये मैं आ रही हूँ, मीडिया आ रहा है, पुलिस आ रही है, लोकल आप आ रहे हैं, फिर ये आ रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं, जब पूरी टीम इकट्ठा होती है तब करती है ना। आज हमें शकील बेग साहब ने इन्होंने कॉल किया, इस तरह ये कॉल करें तो क्या हम मौजूद नहीं होंगे? हम तो यहाँ हर वक्त मौजूद होते हैं आपके लिए, कि आप लोग मतलब हमें कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट जब भी कॉल करता है हम उसके साथ होते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत से मामला थे, लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है, लेकिन बहरहाल ये है कि हम अपनी पूरी एफर्ट्स करते हैं और ये टीम वर्क है। वो सभी इस वक्त कमिश्नर कराची की हिदायत में सभी लगे हुए हैं दिन रात। इसको आज ही सुबह मैंने इसको नोटिस दिया, आज सुबह इनको दिया। तो आप यहाँ तक आए थे? बिल्कुल आया था, मेरे आप लाए जरा नोटिस दिखाना। आज जो अभी मैंने इनको और सैंपल भी भरे मैंने इनके। हाँ। तो फिर उसके बाद इतनी गंदगी है? आज ही दिया ना, 7 दिन का इनको टाइम दिया मैंने। सुबह आज 12:30 पे मेरे सामने। चले, एक खुशी की बात है कि आज ये अदारा आया, इन्होंने एक विजिट की, 12:30 पे इन्होंने विजिट की। लेकिन ये अगर हम इस बेकरी को या इसको सोचे तो ये बहुत पुरानी है। हाँ, ये 7 दिन की नहीं है, ये तो सालों पुरानी बेकरी। मैं अभी 2 महीने हुए मुझे इस एरिया में आए। तो चले ये ठीक। खाना पकाने वालों को साफ सुथरा होना लाजमी होता है, लेकिन हमें एक भी कुक साफ सुथरा नजर नहीं आया। ना हाथों में ग्लव्स हैं और ना ही सर पर टोपी। अब खाने में बाल ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम बात करते हैं डॉक्टर उम्मे राहील से, जो कि हमें सेहत और ग़िज़ा के हवाले से मुफीद मालूमात देंगी। कराची शहर में स्पेशली जगह कम है, नालों के ऊपर ही रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, गंदगी है, वहीं हाथ भी धुले जा रहे हैं। इवन जहाँ पे कुक हो रहा है खाना, वहाँ कीचड़ है, गंदगी है, फर्श टूटे हुए हैं। तो ऐसी जगहों पे खाना पकाना, खाना सर्व करना या खाना खाना, बेशक वो साफ़ खाना हो, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कहा जाता है कि आप हाथ साफ़ करें, और बहुत सारे मतलब कंट्रीज में तो ऐसा है कि वहाँ पे नंगे पैर किचन में जाते हैं, वो इतनी साफ़ जगह होती है। सर ढकना चाहिए, मतलब बिल्कुल कवर्ड होना चाहिए, हाथ आपके वॉश होने चाहिए। और किचन मोस्टली हमारे जो कंट्री में किचन सबसे गंदा एरिया होता है, कहीं का भी हो सबसे गंदा होता है। जहाँ पे खासकर कुकिंग करते हैं, कुकिंग रेंज है, वो एरिया है जहाँ पे आपके स्पाइसेस हैं, ऑयल है, वो आप देखें ऑयल के जो अपने वो होते हैं, केन होते हैं, उनके जो मसाले होते हैं, वो सब इतने ज़्यादा गंदे होते हैं कि अगर आप देखेंगे या आप बच्चे को किसी चीज़ से रोकना चाह रहे हैं ना, आप वहाँ पे जाके खड़ा कर दें, बच्चा दोबारा वो चीज़ नहीं खाएगा। आपने अक्सर देखा होगा डाइटिशियंस जो हैं वो बता रहे होते हैं कि 3 मंथ से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं, रेड मीट है 3 मंथ, और ये जो वाइट मीट है इसको 1 मंथ, इसलिए कि बहुत ही नाजुक होता है। फ़िश और चिकन, इसको अगर हम ज़्यादा दिन रखते हैं, भले वे पोल्ट्री फार्म चिकन है कुछ भी है, लेकिन ये बहुत हार्ड होती चली जाती है। आप देखें इसका रेशा मोटा हो जाएगा, फिर ये डाइजेस्ट नहीं करती है, पॉइजनस हो जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ भी किचन्स में छोटे वाले कॉकरोचेस होते हैं, तो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। अक्सर लोग तो ये कहते हैं चलो ये तो किचन में ही होते हैं, ये गंदे थोड़ी होते हैं,
लेकिन वो अगर रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, वो उनके खाने में घूम रहे हैं, उनके मसालों में घूम रहे हैं, तो ये नुकसानदेह है? नुकसानदेह क्या, मतलब एक तरह से जहर है। और अगर देखिए डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर ज़रा सा भी, जैसे कहते हैं ना, कॉकरोच का जो एक अंडा होता है या ज़रा सा बच्चा जो कॉकरोच का है, वो खुदा न खासा उसका ज़रा सा टुकड़ा भी किसी खाने में चला जाए, इससे डेथ हो सकती है। प्रोग्राम आपने देखा, अब फैसला करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने इदारों का अथॉरिटीज़ हैं, वो अपना काम ठीक तरीके से करें और जितनी भी फूड चेन्स खुली हुई हैं वो आया अपने स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतार रही हैं, यानी उसके ऊपर भी नज़रसानी करें ताकि हमारी जो बेचारी आवाम है, अनअवेयर है, वो इसका खमियाजा ना भुगतना पड़े उसे। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।